नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् भूमिकाष्ठे पाषाण पे सोवे सावधान नहीं गाफिल होवे निद्रा अल्प न करवट फेरे अंतर्मुख हो निज पद हेरे। शय्या परिचय जय पर हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी मंगलाचरण के ऊपर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो मुनिराज का आपने सुना होगा, छेड़ाला जी के अंदर लाइन आती है जिसका अपन ने शीर्षक भी दिया है, भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करम। ऐसा नहीं वे पूरी रात सोते रहे। कल हमने उसकी विस्तृत चर्चा की थी कि भैया मुनिराजों को अपना जो रत्नत्रय का धन है वो निधि लुट न जाए, उसकी बहुत संभाल रहती है, इसलिए वो प्रमाद नहीं करते। और कहाँ पर शयन करते हैं? भूमि पर, काष्ठ पाषाण पे सावधान रहते हैं, गाफिल नहीं होते हैं। इसके अपन ने कल चर्चा की थी। निद्रा अल्प न करवट फेरे, निद्रा बहुत ही अल्प मात्रा में लेते हैं और करवट भी नहीं फेरते हैं। और अंतर्मुख हो निज पद हेरे, अंतर्मुख होकर के अपने निज पद को देखते हैं, अनुभव करते हैं। अब अपन शय्या परिचय की जो परिभाषा है उसको देखते हैं। ये सुदृष्टि तरंगिणी नाम का जो ग्रंथ है, जो पंडित टेकचंद जी द्वारा रचित है, जो अपन 10 लक्षण विधान जो अपन ने अभी मनाया था, तो उसी के उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, ये सुदृष्टि तरंगिणी। उसमें 146 और 147 नंबर के पेज नंबर पर ये उन्होंने बहुत ही विस्तृत लंबी बहुत ही परिभाषा लिखी है। तो अपन स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, लेकिन आप ध्यान से सुने तो समझ में आएगा, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। मुनिनाथ निशिदिन ध्यान अध्ययन में बिता प्रमादवशी नहीं होए। अर्थात मुनिराज निशिदिन मतलब दिन रात ध्यान और अध्ययन में समय अपना लगाते हैं और प्रमाद के वशीभूत नहीं होते। कदाचित प्रमाद वसाए निद्रा कर्म का उदय होए तो पिछली रैनी में अर्थात रात्रि में कुछ निद्रा करी प्रमाद करे, माने प्रमाद करे अर्थात शयन करे। तो कदाचित प्रमाद का उदय आता है, माने प्रमाद होता है, या निद्रा वर्णीय कर्म जिसे कहते हैं वो अगर होता है, दर्शनावर्णीय कर्म के जो भेद में आता है, अगर ऐसा होता है तो भूमाही पिछली रैनी में, माने रात्रि के अंतिम पहर के अंदर थोड़ा सा शयन करते हैं, जिससे जो थकान या प्रमाद या निद्रा आ रही है उसके अंदर उनको इसी प्रकार की बाधा ना हो। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वो शयन करते हैं। सो भी सोवे तो महाविकट आसन से सोवे। समझ रही बात? महाविकट आसन से, जैसे आपको प्रमाद सता रहा हो, नींद आ रही हो दोपहर के अंदर, तो फिर अगर आप उस निद्रा के काल में पंखा फास्ट करके सो जाओ, माने 12-1 बजे आपने भोजन कर दिया और पंखा फास्ट करके सो जाओ, फिर देखो कितने बजे उठते हो। और उसकी जगह पे मैं आपको बताऊं, गर्मी के दिन में हम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी समुद्र प्रकाश जी भाई साहब के साथ रहते हैं, तो शुरू में तो इस तरह से निद्रा बहुत आती थी, समझो लेटना है तो। फिर पंडित जी ने बताया कि पंखा बंद करके सोया करो, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसी आदत थी कि भाई अपन जैसे यहाँ रहते वहां वैसे रहते, तो पंखा बंद करके, अब पंखा बंद करके गर्मी के दिनों में और कम से कम वस्त्र धारण करके लेट जाओ। अब आप ऐसे शवासन से लेट जाओ तो आपकी 10 या 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम निद्रा पूरी हो जाएगी आपकी। माने क्या होता है, पंखा चालू होता है तो और सिर घूमने लगता है। आप देखो पंखे में, कूलर में, एसी में अगर सो, पूरा शीत वातावरण में सो, तो आपका बदन जकड़ जाता है। अगर इस तरह से पंखे के नीचे सोते हो तो बहुत आलस प्रमाद आता है। और आप नेचुरल वातावरण में सो, खुली हवा में और इस तरह से सो, तो आपको इतना प्रमाद नहीं सताता है। यहाँ पर कह रहे हैं महाविकट आसन में सोवे। अब महाविकट आसन के आपको नाम बताएंगे, आज थोड़ी आपको नई जानकारी मिलेगी कि कैसे कैसे आसन, वो भी ऐसे आसन क्यों लगाते पता है आपको? महाविकट आसन वो इसलिए ऐसे आसन लगाते हैं कि ये प्रमाद जो सता रहा है
ये प्रमाद अब ना सताए, इसलिए ऐसे आसन लगाते हैं। जो हमने एक दिन पहले, मैंने कल नहीं परसों एक बताया था, वीर आसन, उत्कुटिक आसन, ऐसे आसन बताए थे। यहाँ पर सुदृष्टि तरंगिणी में देखो कौन कौन से आसन बताते हैं, किस लिए ये आसन करते हैं। कोई हेल्थ पर्पस के लिए नहीं कि भाई ये आसन करो तो अपना ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, इसलिए नहीं, प्रमाद को दूर करने के लिए। ये निद्रा आ रही है, प्रमाद सता रहा है, उसको दूर करने के लिए। जैसे एक आसन है गोदु आसन, क्या नाम है, गोदुह आसन। एक है वज्रासन, एक है धनुष्य का आसन, धनुष्य रूपी आकार करके, धनुष्य जैसा आकार करके आसन करना, और ताड़ासन इत्यादि अनेक आसन करे। अब इनका अर्थ करते हैं। अभी आपको आसन ही नहीं पता होंगे, जो योगा करते होंगे उनको कुछ कुछ आसन तो पता होंगे, लेकिन बाकी सबको तो पता ही नहीं भी क्या आसन होते हैं, क्या होते हैं। हमको तो दो ही पता है, जो मंदिर में हम देखते हैं, पद्मासन और खड़गासन, दो ही आसन पता है। लेकिन ये प्रमाद सत्ता आता है तो अनेक प्रकार के आसन करते हैं। अब इनका अर्थ कहते हैं। अब गो दूह आसन, गो का अर्थ क्या होता है, गाय। दूहासन यानी गाय दोहते समय ऐसा बैठ करके जो दूध निकालते हैं, आपने कभी देखा होगा गांव में, और शहरों में तो वो देखना भी बंद हो गया कि कैसे गाय दुही जाती है। आजकल के छोटे बच्चे को पूछो बेटा गाय का दूध कैसे आता है, वो डिब्बे वाला लेकर के आता है, वो हमारा साइकिल वाला देके आता है, ऐसे दूध आता है। अब वो भी किसी ने देखा नहीं। अब बच्चे होते उनने तो नहीं देखा, लेकिन बड़ों ने देखा होगा कि गाय का दूध निकालते तो कैसे बैठ करके ऐसे निकालते हैं। तो जिस आसन में बैठ करके निकालते हैं उसको कहते हैं गो दूह आसन। इस आसन में कितनी देर बैठ पाओगे, और ज्यादातर तक बैठ पाओगे तो नींद उड़ जाएगी आपकी, कब तक बैठे रहे, थक जाओगे। ये है गौदु आसन, माने जैसे ग्वाला बैठता है। तहा जैसी, जैसे लौकिक भी। अब एक दूसरा आसन है वीरासन। जैसे लौकिक में भौरे जीवन ने हनुमान का स्थापन किया है, सो है वीरासन। माने हनुमान जी का कैसे स्थापन किया है, वीर की भांति ऐसे खड़गासन, माने इसको खड़गासन अपन कह सकते हैं, ऐसे खड़े रहना, उसको कहते हैं वीरासन। जैसे शूरवीर लड़वे को ठाड़ा होए, ठाड़ा शब्द समझ में आता है, ये हिंदी का, पुरानी हिंदी का शब्द है ठाड़ा, माने आपने जो पढ़ा होगा, इह वीरी ठाड़ो होए के, ठाड़ो शब्द वहां पर आया। ठाड़ो का अर्थ खड़ा होना। जैसे शूरवीर लड़वे को ठाड़ा होए है, यति प्रमाद शत्रु ते लड़वे को वीरासन करे। कि यहाँ पर वीरासन दो प्रकार के बताए कि एक तो वीरासन कैसा कि लौकिक में हनुमान जी की जैसी मुद्रा होती है खड़गासन में, वैसा खड़ा होता है। और फिर शूरवीर लड़वे को ठाड़ा हुए, माने प्रमाद शत्रु को हराने के लिए जैसे शूरवीर योद्धा खड़े होते हैं युद्ध क्षेत्र में, वैसे ही यहाँ पर वो प्रमाद को दूर करने के लिए खड़े होते हुए है वीरासन। तथा जैसे लौकिक में धनुष्य बाका हुए, कि लौकिक के अंदर क्या होता है, धनुष्य जो होता है वो बाका हुए, धनुष्य का आकार कैसा होता है, बाका हुए। तैसे यतीश्वर, तैसे मुनिराज वाका भूमि में डारी शयन करे, बाकी भूमि के अंदर डारी शयन करे, सो धनुष्य आसन है। धनुष्य रूपी आकार का धारण करके वो करना कैसा है, धनुष्य का आसन। अब आगे और एक आसन बताते आपको। जैसे वज्र दंड भूमि डारिये, वज्र दंड होता है वो भूमि पर पड़ा हो तो कैसा लगता है, वैसे ही सरल सूदा पढ़ा रहे। तैसे यति सरल तन करी अंगोपांग सोवे, सो वज्रासन है। एक वज्रासन तो आपने देखा होगा, भोजन के बाद अपन जो बैठते हैं ना, बैठने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं वज्रासन। और एक दूसरा, क्योंकि आसन में भी कई तरह की वैरायटी होती है, जैसे आपके अशोक जी राग में एक ही राग होगा, उसके राग के भी कितने उसकी वैरायटी होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वैसे ही यहाँ पर आसन के अंदर अलग अलग तरह के आसन होते हैं। तथा जैसे मसान भूमि में डार्या मुर्दा का तन चेतन रहित अडोल पड़ा हुए, कैसा पड़ा हुए कि मुर्दा का धन चेतन रहित अडोल पड़ा हुए, चेतन रहित अडोल पड़ा हुए। तैसे यति मसान भूमि आदि में श्वासोश्वास मेटी शरीर का नाम गुप्ता के योग ते लंबा कर तिष्ठे से मणासन है। क्या कह रहे हैं, तिष्ठे से मणासन है। इन आदि क्रियादि करी प्रमाद को खोए, ध्यान अध्ययन में स्थिर रहे, सो शयन आसन परिचय विजयी कहे। क्या कह रहे हैं कि शयन आसन विजयी परिचय कहे, कि माने अनेक प्रकार के आसन करके
अपने ध्यान को खोते नहीं है, अध्ययन में ध्यान में उनका चित्त लगा रहता है। सो शयासन परिचय विजयी कहे, माने शयन करते हैं उस समय भी किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो चलायमान नहीं होना, इसका नाम है शय्या परिचय जय। अब अपन पंडित नवल शाह जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर ये उनके रचना है, उसको अपन पढ़ते हैं। हेम महिलन चित्रकारी सेज कोमल सोबत, विकट वन में एकले है कठिन भूता जोबते, गड़त पाहन खंड अति तास को कायर नहीं, ऐसी परिशह शयन जीतत नमो तिनके पद तही। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हेम महलन चित्रकारी सेज कोमल सोबत, मैंने देखो अभी वर्तमान में कहां पर है? पत्थरों के खंड, कठोर कंकरीली भूमि, जहां पत्थरों के किनारे गढ़ती हो, माने मुनिराज भूमि शयन करते हैं तो ऐसी कंकरीली भूमि हो, पत्थर इत्यादि हो, गढ़ती हो, तो भी कायर नहीं होते। कायर नहीं होते अर्थात एक बार जहां पर उनने आसन लगा दिया, अब लगने के बाद या शयन करने के लिए जिस स्थान पर वो उनने अपना एक आसन करके वो लेट गए, अब समझो कंकरीली भूमि हो, पत्थर इत्यादि हो, चुभते हो, तो ऐसा नहीं करते इस स्थान से उस स्थान में अपन सो जाए। वो कायर नहीं होते कि भाई ये स्थान अच्छा नहीं लग रहा है, चुभ रहा है, अपन कहीं और सो जाओ। अपन लोग बैठना उठना हो तो अपन देखते चेयर भी अगर डगमग हो रही हो तो अपन चेयर बदल देते, और भी आसन कुछ ऐसे हो तो बदल देते, भी अच्छा नहीं है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा है। तो मुनिराज ने अगर एक आसन अगर निश्चित कर लिया और वहां पर उनने लेट गए या बैठ गए, ये आसन परिचय में भी आप लगा सकते हो और शैया परिचय के अंदर, तो मुनिराज अपने आसन को चलायमान नहीं करते और कहीं और स्थान पर जाते नहीं है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शिथिल होकर वहां से उठकर अन्यत्र भूमि पर नहीं जाते। शिथिल होकर के क्या करते? अन्यत्र भूमि पर नहीं जाते कि वहां अच्छा है आसन, वहां पर अपन लगाते। अपन तो कंकर भी हटा के फेंक दे, अगर कंकर चुभ रहा हो कहीं पर बैठे, अपन गए हो बैठे हो अपन कहीं, कंकर उठा करके अलग कर दे, भैया चुभ रहा है, फेंक देते हैं, हटा देते हैं। अंदर में खेद खिन्न भी नहीं होते मुनिराज, तो अपन तो हटाने का भी विकल्प आ जाता है और हटा भी देते। मुनिराज तो ऐसा होने पर भी खेद खिन्न भी नहीं होते, परंतु उस संबंधी विकल्प भी नहीं आता। ये परिचय विजयी की बात चल रही है। किसकी? परिचय विजयी की, जो परिचय विजय करते हैं उनकी बात। ऐसा नहीं कि सबको विकल्प नहीं आए, विकल्प आता है, विकल्प आता है तो भी भेद ज्ञान पूर्वक उसको जीतने का प्रयास करते हैं और फिर वो परिचय जयी होते हैं। विकल्प तो आता है, गुणस्थान प्रमाण जिस भूमिका में हो वहां विकल्प उस प्रमाण आएगा, लेकिन आने पर भी विकल्प आना बुरी बात नहीं है, विकल्प आना गलत बात नहीं है, लेकिन फिर विकल्प आता है तो उसको भेद ज्ञान पूर्वक जीतते। समझ में आई बात? जैसे गृहस्थ दशा में फिर याद करें जो यहाँ पर लिखा है, हेम महलन, मैंने पहले महलों में रहते तो चित्रकारी और कितना कितना क्या सब था। गृहस्थ दशा में सोने के महल जो अच्छे अच्छे रंग बिरंगी चित्रों से शोभित थे। गृहस्थ दशा में कितने कितने ठाट बाट होते हैं, सोने का महल, इतनी चित्रकारी, इतना सब कुछ ठाट बाट होते हैं, तो अच्छे अच्छे रंग बिरंगी चित्रों से सुशोभित थे। फूलों की सेज थी, फूलों की सेज मतलब अपने जो एक इंद्रिय, ये मत समझना, फूलों की सेज मतलब बहुत ही सुंदर। कवि जब वर्णन करते हैं अलंकारिक भाषा में करते हैं तो ऐसे ही वर्णन होता है, लेकिन फूलों की सेज मत समझना कि भाई वो फूल बिछा करके सोते थे, माने अच्छे वहां पर सुख सुविधाएं रहती है, अच्छी बढ़िया उनके कमरे होते हैं, गद्दे वगैरह होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। सुगंधित पदार्थों से सुवासित, माने उनके घर में, माने राजमहल में देखो तो सुवासित ऐसी सुगंध बहती है, वहां पर सुगंधित हवाएं लहराती है, और ऐसी जिससे ठंडी ठंडी खुशबू वाली वायु आ रही हो, और फिर पंखा झुलाने वाले वहां पर दास दासी होते हैं। तो ऐसे सब कुछ पहले ठाट बाट था, उनका स्मरण तक नहीं करते। पहले बहुत बढ़िया था, अब यहाँ जंगल में तो क्या करे, अब मुनि बने हैं तो व्यवस्था जो है सो है, अब व्यवस्था के लिए तो नहीं निकले, कोई बात नहीं, अब जो है सो है, रात काटनी है रात कट जाएगी। ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे खेद खिन नहीं होते। माने तो फिर आप कह रहे हो कि भाई मुनिराज को ऐसा स्मरण तक नहीं होता, माने पूर्व में जो महल आदि जो थे, सुख सुविधाएं थी, उनका स्मरण तक नहीं होता, तो भी प्रवचन में हम क्यों स्मरण कर रहे?
जब उनको नहीं होता तो हम क्यों स्मरण कर रहे हैं? कि हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे आप किसी के घर पे मेहमान बन के गए या किसी के यहाँ पर आप कुछ मैंने कहीं पर भी गए, शिविर में गए, पंचकल्याणक में गए, किसी भी कार्यक्रम में गए, नई प्लेस पर जाते हो अशोक जी, तो नींद आ जाती है एक बार में। नई जगह पर जाते तो नींद नहीं आती थी, यार जगह चेंज हो गई, अपना बिस्तर चेंज हो गया, सब चेंज हो गया, तो फिर नींद नहीं आती, करवटें बदल देते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। क्यों? नई जगह पर नींद नहीं आती। अब मुनिराज को सोचो, नई जगह, नए वन खंड आदि कहीं पर भी जाए और उनको निद्रा से तो मतलब नहीं है, लेकिन वो स्थान जो है, वो स्थान में ये भाव नहीं आता ये कंकड़ वाली भूमि है, ये पथरीली भूमि है, अब यहाँ कैसे शयन करे। अपन तो कहीं पर चले जाए धर्मशाला के अंदर, भैया कमरा अच्छा नहीं है, कमरा बदली करो, ये बिस्तर अच्छे नहीं है, इस चादर बदली करो, ये करो वो करो, कितने विकल्प होते हैं। लेकिन मुनिराज ये विकल्प तक नहीं करते, ऐसे परिचय जयी होते हैं, शैया परिचय जयी। मैंने एक ब्रह्मचारी सुनील भैया जी अपने हैं शिवपुरी वाले, जो कथा सुनाते हैं, सबने सुनी भी होगी। उनकी एक कथा के अंदर सीता जी का वनवास, वहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन बताई कि सीता जी विचार करो कि कहाँ महलों में पली बड़ी, मैंने जनक की पुत्री कहाँ महलों में पली बड़ी, मैंने किसी भी प्रकार के उन्होंने दुख को नहीं झेला। लेकिन बचपन में माता पिता कैसे संस्कार देते हैं उनको, क्योंकि आजकल तो अपन सारी सुख सुविधाओं में बच्चे को पालते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा जूनियर केजी नर्सरी इतने में पढ़ता हो, अब उसको एसी स्कूल में अपन एडमिशन करा देते हैं। कहाँ पर? एसी स्कूल में एडमिशन करा देते, मैंने बचपन से ही बच्चा ठंडे में रहे, एसी में रहे। अब बच्चा एसी स्कूल में रहेगा तो उसको घर में फिर क्या लगेगी अशोक जी? घर में भी एसी चाहिए, वहां पर 8 घंटे 10 घंटे एसी में रहेगा। अब घर में भैया गर्मी लग रही है, पंखा नहीं एसी, अब घर में भी एसी आ जाएगा। अब वो कहीं पर मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ वो बच्चा गया और वो सामान्य परिवार वाला निकला और वहां पर एसी नहीं होगा तो क्या होगा वो बच्चे का? अब वो बच्चा क्या कहेगा, मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, उनके यहाँ एसी नहीं है, ये लोग गरीब है क्या? सामने वाले को अगर ऐसा उसने कह दिया तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि अपन ने बच्चे को संस्कार नहीं दिए कि सामने वाले के घर कैसा रहना चाहिए। क्योंकि किसी के घर जाए, कैसी भी व्यवस्था हो, तो अपने को उस हिसाब से ढलना पड़ता है, रहना पड़ता है। ये तो नहीं कह सकते आपके घर में एसी नहीं है, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बच्चे को बचपन से ही सहिष्णुता के संस्कार दीजिए, सहनशीलता करने के संस्कार दीजिए। मैंने बच्चा भूख लग रही हो तो कई बार ऐसा भी कर दो, समय पे भोजन देना ये बात नहीं है, कई बार कि बेटा अभी थोड़ी देर है, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट भूख को सहन करना भी सिखाइए, प्यास को सहन करना भी सिखाइए। जिसको कहते हैं ना कि जहां जैसी व्यवस्थाएं हो उसमें ढलना सिखाना चाहिए बच्चों को। यदि आपने सुविधाओं के अंदर ही बच्चों को इस तरह से पालन पोषण किया तो फिर असुविधा आने पर वे कायर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, वे रह नहीं पाएंगे। मैंने अपना मोक्ष मार्ग है वो भी कैसे धारण करेंगे सोचो। मैंने बच्चों को बचपन से ही इस तरह के माहौल में ढालना चाहिए। अब आप पढ़ाते हो लिखाते हो बात अलग है, लेकिन बच्चों को इसकी भी आदत डालना चाहिए। यदि ये देखो अभी कोरोना का काल चल रहा है, अब समझो अच्छे से बच्चे स्कूल में जाते थे, सफर करते थे, सब करते थे, अब घर के अंदर वैसी सुविधाएं ना हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, अब वैसा नहीं मिले तो फिर आकुलित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो उसको हर परिस्थिति के अंदर ढलना आना चाहिए, ऐसा सिखाना चाहिए। अब मैं तो आपको वो मूल लाइन बताता हूँ जो सीता जी के वनवास में सुनील भैया जी ने सुनाई थी कि सीता जी को उसके माता पिता क्या सिखाते थे। तू महलन माही राजे, कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते कल कोई नहीं हो सकता। माने महापुरुषों सतियों को बचपन से ही ऐसे संस्कार देते थे कि आज तुझे सब ठाठ बाट है, सब सुविधाएं है, कल को नहीं भी हो, लेकिन तो अभी से उसके लिए तैयार रहना बेटा। ये सुविधा में रह रहे हो वो तुम नहीं हो, और असुविधा जिसको होगी वो भी तुम नहीं हो। तुम तो दोनों परिस्थिति में मात्र ज्ञाता दृष्टा रहोगे, और जिसने ज्ञाता दृष्टा रहने का, समभाव रखने का संस्कार अपना लिया या समभाव रहने की जिसकी वृत्ति हो गई, चाहे उसको वन के अंदर भेज दो चाहे महलों में, दोनों परिस्थिति में उसका समभाव रहेगा। तो बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाए बचपन से ही जिससे उनके सर्व गुणों में विकास होगा। एक पढ़ाई के अंदर ही नहीं, ये पढ़ाई में तो हमारा बेटा जो है या बच्ची है वो फर्स्ट रैंक लाती है और सब स्पोर्ट्स में आते हैं, अरे सर्वांगीण विकास होना चाहिए। माने अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो हमारे मोरल वैल्यूज है उसका हनन हो रहा है, माने वो चीज ही बच्चों में नहीं आ रही।
पढ़ाई तो पढ़ाई की जगह हो रही है, लेकिन ये संस्कार जो डेवलप होने चाहिए वो डेवलप नहीं हो रहे। इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी किस तरह से बच्चों के अंदर ये संस्कार डाले, ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर अपन ने ये जो देखा कि ऐसी कंकरीली भूमि हो, माने इस तरह के गढ़ते हो कंकर पत्थर, तो भी मुनिराज ऐसी भूमि में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करते और उस परिचय को जीतते हैं। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण तक नहीं करते कि हम महलों में रहते थे, ऐसे रहते थे, इस तरह का नहीं करते। अब अपन देखते हैं आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित जो तत्वा सूत्र जी ग्रंथ है, उसके अंदर फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जी ने जो टीका करी है वो क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। शयन परिचय जय, नीची ऊंची और कठोर किंतु निर्दोष भूमि के मिलने पर रात्रि के उत्तरार्ध में उस पर एक करबट से किंचित निद्रा लेते समय भूमि जन्य बाधा को शांति से सह लेना। क्या कह रहे हैं कि नीची ऊंची भूमि, देखिए आपने कभी नीची ऊंची भूमि, अगर आपने कहीं पंचकल्याणक में जाते हो, आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई कि नीची ऊंची भूमि हो तो पंचकल्याणक वाले एक लकड़ी का पटिया बिछा देते हैं जिससे किसी को कोई गड़े नहीं। और पुराने जमाने में जिसने अटेंड किया हो, बैठते हैं तो कहीं ऊंची भूमि कभी नीची भूमि, अब कैसे बैठे, बैठना ही नहीं जमता, मैंने सीधी कालीन बिछा देते हैं पहले के जमाने में, देखा होगा आपने, या कहीं गाँव में कार्यक्रम में गए हो तो देखा हो, तो एक सी समतल जमीन नहीं होती, तो बैठने में गड़ती है। तो नीची ऊंची और कठोर भूमि हो, कठोर भूमि पर भी बैठ नहीं पाते, कई बार कुर्सी इत्यादि में बैठते, कई बार बैठते तो लोग गद्दी लगा देते बैठने के लिए, क्यों, वो बैठने में जमता नहीं, गड़ता है। किंतु निर्दोष भूमि के मिलने पर रात्रि के उत्तरार्ध में उस पर एक करबट से, जो आपने कल चित्र देखा होगा, एक करबट से किंचित निद्रा लेते समय भूमि जन्य बाधा को, माने किंचित निद्रा लेते समय भी भूमि जन्य बाधा को शांति से सह लेना। शांति से सह लेना मतलब इष्ट अनिष्ट के विकल्प न करना, उसका विकल्प भी मन में नहीं लाना, ये शय्या परिचय जय है। क्या है? शय्या परिचय जय। अब सोचो क्या परिस्थिति बन सकती है, मैं आपको वो एक एक चित्रण करके समझाता हूं। जैसे आप देखो, मुनिराज को, अभी आपको प्रश्न होगा कि भी रात को तो अंधेरा हो जाता है, अब अंधेरे में तो मुनिराज गमन करेंगे नहीं, यहाँ वहां जाएंगे नहीं, जहां पर है वहीं पर ध्यान करते रहेंगे। अब होता क्या है, रात को लघु शंका आदि की बाधा हो, अब लघु शंका कहाँ करने जाएंगे अशोक जी, बाधा हो गई, रात को नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है। अब अंधेरे में यहाँ वहां कहीं जाए तो फिर पैरों के नीचे जीव आकर के मरेंगे। और महाव्रत के धारी कि जो जीवों की रक्षा करते हैं, किसी जीव का हनन ना हो जाए इतनी सावधानी रखते हैं, तो क्या करते हैं कि संध्या सामयिक के पहले वो एक जगह देख लेते कि भाई इस शिला पर मैं ध्यान करूंगा और इस शिला के माने एक दो कदम बाद यहाँ पर मैं लघु शंका आदि कर सकता हूँ। इतना दूर लंबा नहीं जाते, बाजू में ही, कि जहां पर आसन लगा करके वो विराजमान हुए हैं, बाजू में ही एक दो कदम बाद वो पीछे से ऐसे परिमार्जन करते करते कदम रख देंगे बाजू में ही, शिला के बाजू में, और फिर वहीं पर लघु शंका आदि कर लेते हैं। वहीं पर बगल में ही, मैंने दो तीन हाथ छोड़ करके समझो, पास ही में ही पहले ही स्थान देख लेते हैं कि वो जीव जंतु रहित होना चाहिए, पहले ही देख लेते हैं, और इस तरह से फिर बाजू में पीछे इस तरह से परिमार्जन करके वहीं पर लघु शंका कर लेते हैं, फिर वापस आकर के वहीं पर ध्यान करते हैं, माने ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब उसी स्थान पर समझो ध्यान करते हैं और लघु शंका आदि कर ली। अब उस समय क्या होता है कि अंधेरे में वहां पर लघु शंका तो कर ली, अब उसके बाद क्या होता है कि सामयिक करने के लिए जब बैठते हैं या फिर रात्रि भर जो समय है, अब होता क्या है, कई बार मुनिराज को दस्त भी लग जाते हैं, तो दीर्घ शंका की भी बाधा हो जाती, तो वहीं पर मलमूत्र क्षेपण कर दिया समझो। अब क्या होगा कि वो मल को खाने के लिए कीड़े आते, बदबू भी आती है, मलमूत्र की बदबू आती है। अब सोचो उसी स्थान पर मुनिराज को शयन भी करना, पद्मासन लगा के या खड़गासन लगा के ध्यान भी करना उसी स्थान पर, सोचो अब बदबू आ रही है, मलमूत्र की बदबू, साथ में वहां पर कीड़े आ रहे हैं, तो कीड़े आते तो फिर मुनिराज के पास भी आ सकते हैं वहां पर, क्योंकि बाजू में ही है इस तरह से। तो इस तरह की बाधाएं हो सकती है और होती ही है। शयन परिचय जो बता रहे ना अपन, आसन में शयन में, ये सब एक इक्वल टाइप के परिचय है। मैंने आसन परिचय कहो, चर्या परिचय में घूमने की बात माने गमन की बात आई, आसन परिचय में एक आसन की बात आई, और शैया में शयन की बात आई। तो अब वो मुनिराज सोचो, क्योंकि आपको लगे भाई पहले ही अपन निपट जाओ,
कहीं पर पहले ही अपन लघु शंका करके सामयिक करने बैठ जाओ, इसलिए बदबू की टेंशन नहीं। लेकिन भैया देखो, ठंड के दिनों में क्या करोगे, समझो बाकी के दिनों में समझो एक बार आहार लेते हैं, तो गर्मी के दिनों में समझो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर्दी के दिनों में और बरसात के दिनों में क्या होता है कि बार बार आपको लघु शंका की बाधा होती है। अब पानी पियो कि नहीं पियो, कम पियो कि ज्यादा पियो, बार बार लघु शंका की बाधा होती है, क्योंकि अपना पसीना बहता नहीं है ना। गर्मी में तो पसीना बह करके निकल जाता है। अब शीत के मौसम में और सर्दी के और बरसात के मौसम में क्या होता है कि बार बार लघु शंका की बाधा होती है। अब क्या करे, जाना तो पड़ेगा। अब वही पास में इस तरह से सहन करते हैं, इस तरह से ध्यान करते हैं, अब वो कितने ही कीड़े आ जाते हैं। अब ऐसे ऐसी परिस्थिति में भी खेद खिन्न नहीं होते, मन म्लान नहीं करते, दुखी नहीं होते कि भाई ये कैसा है। मन का मुरझा नहीं जाता कि अरे यार यहाँ पर बदबू आ रही है, कैसे ध्यान करे। ध्यान से चिखते नहीं है, शयन करने में भी ये नहीं लगता। आप समझो कहीं पर बदबू आ रही हो तो आपको नींद आ सकती है, आपको वो बार बार विकल्प आएगा कि ये बदबू कहाँ से आ रही, बदबू कहाँ से आ रही, तो नींद नहीं आ सकती। आप तो स्थान बदल दो, लेकिन मुनिराज वो स्थान नहीं बदलती। मैंने ऐसा कैसा उनको आनंद का पान हो रहा होगा, आनंद का रसा स्वादन हो रहा होगा मुनिराज, कि ऐसी परिस्थिति के अंदर भी वो क्या करते हैं, अपने आनंद का पान करते हैं। आपने देखा होगा सीमंदर भगवान की पूजन, उसके अंदर बात बहुत सुंदर आती है, आनंदेर सामृत्य के द्रह हो, नीरस जड़ता का दान नहीं, तुम मुक्त क्षुधा के वेदन से, षटरस का नाम निशान नहीं। भगवान आप तो आनंद रस रूपी समुद्र के सरोवर हो, जहां पर आनंद रूपी सरोवर हो वहां पर नीरसता का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हर समय आपके अंदर तो आनंद आनंद का ही सरोवर बह रहा है, पर आप कैसे हो, आप क्षुधा के वेदन से मुक्त हो, और वहां पर शतरस का नाम ही निशान नहीं। जब आनंद का ही पान कर रहे हो, वहां पर क्षुधा का उदय आने पर भी, माने मुनिराज को तो क्षुधा का उदय आता है, भगवान को क्षुधा का उदय नहीं आता, तो वहां पर इस तरह से शतरस का नाम निशान नहीं है। सीमंदिर पूजा के अंदर बात आई है। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर अमृत चंद्र आचार्य देव ने इस शैया परिचय जय के अंदर क्या लिखा है, अपन वो पढ़ते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपने शपक को संबोधते हुए कहते हैं, शपक माने समझते हो शपक कौन होता है, कि जैसे कोई समाधि मरण करने वाले हो, और समाधि मरण के अंदर जो समाधि धारण कर रहे हैं उसको कहते हैं शपक, और जो आचार्य होते हैं उसकी जो उसके अनुशासन में पूरा कार्यक्रम होता है, पूरी चर्या होती है, उसको कहते हैं निर्यापक आचार्य, और उनके अनुसार सब चलता है, माने वो एक लीडर होते हैं उस समय, तो उसको भी शपक कहा जाता है, और जो उनके अंडर में हो उसको भी उपचार से कहे जाते हैं। तो अपने शपक को संबोधते हुए कहते हैं, अब तो तुमने त्रैलोक्य पूज्य जिन मुद्रा धारण की है। ये प्रसंग हो सकता है उस अपेक्षा से लिखा गया हो कि जैसे होता है कि एक तो नग्न शरीर, ऊपर से रोग हो गया, ऊपर से शीत का मौसम हो, ऊपर से दंश मशक की बाधा हो, समझ रही है आपको बात। और तो और ऐसी परिस्थिति में जिस पर मुनिराज जिस भूमि पर लेटे हो, वो आसन जहां पर भूमि करने माने शयन करने के लिए आसन लगाया हो, वो भी कंकरीली भूमि हो, कठोर भूमि हो, सारी परिस्थिति आपको बता दी। और ऊपर से क्षुधा का उदय चल रहा हो, ऊपर से प्यास भी लग रही हो, विधि नहीं मिल रही हो, और दूसरी बात तो ऐसे अंजुली करने की भी सामर्थ्य ना हो, क्योंकि मुनिराज की जो रीति है वो हर परिस्थिति में ऐसे ही आहार लेंगे। ये नहीं कि भैया बीमार हो गए तो भैया ला करके दे दो, हो गया काम, ऐसा नहीं। हर परिस्थिति में अब इतनी सारी परिचयों की बाधा, पूर्वोक्त को पूरा दोहरा दिया मैंने। अब उसके साथ साथ अब मुनिराज ऐसे रोग की अवस्था में है, तो उनके जो निर्यापक आचार्य होते हैं वो उनको संबोधन करते हैं। क्या करते हैं, अपने शपथ को संबोधते हुए कहते हैं, अब तो तुमने त्रैलोक्य पूज्य जिन मुद्रा धारण की है, तुम तो मोक्षार्थी हुए हो, और इस भव समुद्र से पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना है, और निर्वाण द्वीप को तुम जाना चाहते हो। अतः मोह रूपी निद्रा को जीतकर योग में आरूढ़ हो। यदि बहुत प्रमाद आ रहा हो, निद्रा आ रही हो मुनिराज को रोग आदि की अवस्था में, तो ऐसे संबोधन करते, भैया ज्यादा सो मत, रोग आदि की बाधा शरीर में है, तुम्हारे में नहीं है। तो ऐसे संबोधन करते हैं, जागृत करते हैं। आपने सुना होगा समाधि मरण के पाठ में
धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। ऐसे संबोधन करते हैं धर्मात्मा निकट हो तो, गाफिल नहीं होने देते भैया। ये अगर गाफिल हो गए, देह बुद्धि अगर हो गई, तो इनकी इतनी तपस्या, मुनि दशा को धारण करना सब निष्फल जाएगा। तो ऐसे उसको सावधान करते हैं और कहते हैं कि सदा जागृत रहकर अपने स्वरूप में मग्न रहो, ऐसा संबोधन करते हैं। शैया परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दो कि ये भूमि ऐसी है या वैसी है। कम से कम देखो, शीत का मौसम चल रहा हो और जिस जगह पर वो शयन कर रहे हो वो भूमि भी ठंडी हो गई हो, उष्ण परिचय माने उष्णता का मौसम चल रहा हो गर्मी का, और वो भूमि गर्म हो गई हो। अब रोग आदि की बाधा, एक तो शरीर भी तप रहा, सूरज भी तप रहा, और जिस भूमि पर शयन कर रहे वो भूमि भी तप रही, और आहार नहीं हुआ तो पेट की अग्नि भी तप रही है। अब बताओ कैसे करें। लेकिन ऐसे में भी वो जो होते हैं निर्यापक आचार्य या गुरु, उनको संबोधन करते हैं किसी भी प्रकार से ये शैया परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दो। इस प्रकार विचारते और संबोधते हुए मुनिराज सैया परिचय विजयी होते, माने संबोधन करते हैं जिसको जरूरत होती है उसको, और मुनिराज स्वयं अपने आप को भी संबोधन करते हैं। इस तरह से विचार करते हुए मुनिराज शैया परिचय विजयी होते। ऐसे होते सचमुच मुनिराज। कैसे होते? अब विकल्प आ जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। विकल्प आ गया तो जीतो, उस विकल्प से भेद विज्ञान करो, और भेद विज्ञान करते करते वो विकल्प भी एक दिन जीत लेंगे। इस तरह का अभ्यास करते हैं। एक बहुत ही सुंदर बड़े पंडित साहब ने निर्मुक्ति भावना लिखी है। वो निर्मुक्ति भावना के अंदर क्या भाव लिखते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पर निर्मुक्ति भावना का भी बहुत सुंदर वर्णन है जो अपन ने कल देखा था। अब आगे अपन देखते हैं। बुद्धचंद जी द्वारा रचित, ये बुद्धचंद जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर लिखा है, उसको अपन पढ़ते हैं। तिय सेज फूलन चपल छूलन, हलक पंखा पौन में, गंध अगर सुवास तिय गर, पोत ते रंग भौन में, वन सगन निर्जन सिंह सियाल, सर्प भयकारी कहे, जहाँ रैन पिछली भूमि कंकर, अल्प निद्रा को गए। क्या कहते हैं? बाहर में पंचेंद्रिय विषयों के अनुकूल सामग्री प्रचुर मात्रा में होने पर भी जिनका संसार का किनारा निकट आ गया है, ऐसे महापुरुष आत्म साधना हेतु उस सामग्री को सड़े हुए तृण के समान छोड़कर वन जंगल में चले जाते हैं। ऐसे महापुरुष और रात्रि की पिछली पहर में एक करवट से धनुषाकार रूप से सोते हैं। सीधे नहीं सोते और उल्टे भी नहीं सोते, ऐसे सोते धनुष आकार, जैसे धनुष का आकार होता है वैसे सोते हैं, एक ही आसन में ऐसे सोते हैं, ऐसे शयन करते हैं। कभी कभी बैठे बैठे, जो अपन ने पूर्व में सुदृष्टि तरंगिणी के आधार से चर्चा की थी, उसी बात को भी यहाँ पर इन्होंने लिखा है। कभी कभी बैठे बैठे गोदु आसन में, कभी वीरासन में ही मुनिराज अल्प निद्रा लेते हैं। उन्हें तो अपने रत्नत्रय रूपी रत्नों की संभाल करनी है। किसकी संभाल करनी है? रत्नत्रय रूपी जो रत्न है उसकी संभाल करनी है। निद्रा तो प्रमाद है। निद्रा क्या है? निद्रा तो प्रमाद है, और प्रमाद तो धर्म रूपी धन का लुटेरा है। और उसकी जैसे अपन रत्न अपने पास हो तो कितनी संभाल करते हैं, लुट न जाए, लुट न जाए, ऐसे वो धर्म रूपी धन को संभाल करके रखते हैं। मुनिराज सिंह, सियाल, वनचर, मांस भक्षी पशुओं से, चोर डाकुओं से, वन में रहने वाले भील आदि प्राणियों से डरते नहीं है। समझ में आ रही आपको बात? एक तो वन में रहना वो कितनी बड़ी बात होती है, समझ में आ रही बात? ये वन के अंदर तो भील रहते हैं, डाकू रहते हैं, वनचर पशु रहते हैं। एक तो तिर्यंचों का भय, और तिर्यंच नहीं करे तो फिर डाकुओं का भय। एक आपको अगर कथा पता हो तो सूर्यदत्त डाकू, एक कथा आती है सूर्यदत्त डाकू की। नागदत्त मुनिराज थे,
और नागदत्त मुनिराज जंगल के अंदर रहते थे और बहुत तपस्या करते थे। तो क्या हुआ कि उनके गुरु ने माने ऐसी तपस्या करते थे, अगर एक बार ध्यान में बैठे तो महीना भर बाद ध्यान टूटे। अब बाकी का तो इतना लगता नहीं था, तो गुरु ने कहा कि भाई आपकी तपस्या बहुत विशिष्ट है और आपको अच्छा मन लग रहा है, अपने में उपयोग लग रहा है, तो आप अपना यहीं पर रह करके ध्यान करो, हम लोग आगे बिहार करते हैं। क्योंकि कितनी बार एक एक महीना रुकते रहेंगे उनके पीछे, भी इनका ध्यान लग रहा है, लगने तो अपन के बीच में उपयोग उनका ये करो। तो फिर उनके गुरु ने कह दिया आप यहाँ पर ध्यान करो, कोई बात नहीं। अब वहां पर नागदत्त मुनिराज ध्यान कर रहे थे और सूर्यदत्त डाकुओं का पूरा समूह था, गिरोह कहते हैं ना, डाकुओं का गिरोह था। अब वो जितने भी लोग उस वन से गमन करते थे, यात्री लोग, मुसाफिर लोग गमन करते थे, वो डाकू लोग उनको लूट लेते थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके जो दूसरे डाकू लोग थे, उसका सरदार जो था वो सूर्यदत्त डाकू, बाकी के जो डाकू थे उनने सोचा कि ये मुनिराज यहाँ पर है, आहार की चर्या के लिए नगर में जाते हैं और इनने हमें देख लिया। अब ये नगर में जाकर के बोल देंगे तो डाकू यहाँ छुपे हैं और राजा से खबर कर दी तो राजा हमें पकड़ने के लिए आ जाएगा, हमारा गुप्त स्थान पहचान लिया इनने। तो सूर्यदत्त डाकू के पास वो बाकी के डाकू अपने सरदार के पास लेकर के बंदी बना करके लेके गए। मुनिराज ने तो समझ लिया उपसर्ग है, वो तो अपने में लीन हो गए खड़गासन में। अब उनको उठा करके लेके गए। अब वो डाकू का जो सरदार था सूर्यदत्त डाकू, उसने कहा, पहले तो नमस्कार किया मुनिराज को, नमोस्तु मुनिराज, क्योंकि उनको पता था मुनिराज कैसे होते। और फिर मुनिराज को नमस्कार करके कहा अरे आप इनको क्यों लेकर के आए यहाँ पर? बोले ये यहाँ पर जंगल में रहते हैं, नगर में आहार हेतु जाते हैं, इनने अपना गुप्त स्थान देख लिया है और ये नगर में जाकर के कह देंगे तो क्या होगा, तो फिर हमारी खैर नहीं, हमको पकड़ लेंगे, राजा सैनिक आकर के पकड़ लेंगे। तो वो सूर्यदत्त डाकू ने कहा कि ये ऐसे नहीं है, ये तो बीतरागी संत होते हैं और बीतरागी संत इष्ट अनिष्ट की बुद्धि रखते नहीं है, यहाँ की बात वहां नहीं करते। समझ लेना, ये इस बात से शिक्षा लेना। कई लोगों की आदत होती है यहाँ की वहां करने की, यहाँ की वहां बात करेंगे और दो जनों को लड़ा देंगे। मुनिराज देखो कैसे बीतरागी होते हैं, इतना सब कुछ जानने पर कि यहाँ डाकू रहते तो भी नहीं बताएंगे किसी को, कोई पूछेगा तो भी नहीं बताएंगे, कोई पूछेगा तो नहीं बताएंगे। तभी आपको बताते हैं कैसे नहीं बताएंगे। घटना ऐसी घटी कि सरदार ने कह दिया सूर्यदत्त डाकू ने कि इनको जहां से लेकर के आए वहीं पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, इनको इस तरह से मत लेकर आओ। और फिर बाकी के डाकू उनको वहां पर लेकर के आए और उनने भी नमस्कार कर दिया कि गलती हो गई, हमसे क्षमा करना। सरदार ने बोल दिया तो फिर क्या बात हो गई। फिर क्या हुआ, मुनिराज तो वहीं पर गमन करते थे और जो भी लघु शंका आदि की बाधा होती थी, जो भी वहां पर जंगल में ही रहते थे। अब एक बार क्या हुआ, गृहस्थ दशा की माता और गृहस्थ दशा की बहन वहां पर, क्योंकि बहन की शादी थी, गृहस्थ दशा की जो बहन थी उसकी शादी थी ना, उसका नाम था नागदत्ता, बहन का नाम। अब उसकी शादी था, विवाह था, तो उसके पिताश्री अपने और भी सामंतों के साथ अन्य मार्ग से चले गए थे और सामग्री लेकर के, क्योंकि विवाह हेतु जाना था, तो फिर वो सामग्री लेकर के चले गए थे। अब जो पत्नी थी उनकी, माने नागदत्त मुनिराज की गृहस्थ दशा की माता और पुत्री, वो दूसरे मार्ग से आ रहे थे और धीरे धीरे उनके साथ भी पालकी वगैरह में वो लोग आते हैं। अब हुआ यूं कि रास्ते में उन्होंने दूर से देखा यहाँ पर तो कोई दिगंबर मुनिराज है, बोले ये तो मंगल हो गया, अपन ऐसे विवाह के कार्य हेतु जा रहे और मुनिराज के दर्शन हो गए, आशीर्वाद मिल जाएगा। और थोड़ा सा निकट आए तो देखा तो बहन को लगा अरे ये तो भैया है, अब उनको तो मोह है तो भैया ही दिखेंगे, लेकिन और माता को भी लगा अच्छा ये तो मेरा मोड़ा है, मेरा पुत्र है, मेरा लड़का है। लेकिन मुनिराज को ये माता नहीं दिख रही, मुनिराज को ये बहन नहीं दिख रही। और फिर उनने आकर के नमोस्तु किया और फिर क्या, और कैसे हो, क्या हो, जो पूछते हैं वैसे उनने पूछा। और फिर पूछा कि भाई ये तो कुछ बोल नहीं रहे, अच्छा आपकी आराधना कैसी चल रही है, तो उन्होंने ऐसे आशीर्वाद की तरह ऐसे बता दिया। मैंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं, अपनी मम्मी आ जाए, बहुत सालों बाद मिले हो, बहन आ जाए तो कितना अंदर में हर्ष होता है, अरे दीदी, अरे माता। और उनको तो समभाव, कौन माता कौन बहन, क्या जिनवाणी मेरी माता, बस तीर्थंकर मेरे पिता, इस तरह का भाव उनको चलता रहता है। अब क्या हुआ, जो भी आशीर्वाद लेना था, जो भी कुशल मंगल पूछना था, आराधना कैसी चल रही, सब पूछना, पूछ लिया। फिर उनने पूछा कि आप इस दिशा से आ रहे हो महाराज जी, आप इस दिशा से आ रहे हो, ये आगे जाने का रास्ता जो है वो निरापद स्थान है कि नहीं, वहां पर किसी भी तरह का संकट तो नहीं है? मुनिराज ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया,
तो उनको लगा कि जब उत्तर नहीं दे रहे तो अच्छा ही होगा, तभी तो वो कुछ नहीं कह रहे। अगर प्रॉब्लम होती तो कह देते कि नहीं 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 वहां मत जाओ, यहाँ से जाओ, क्योंकि रास्ते दो थे वहां पर। अब जिस रास्ते से मुनिराज आ रहे थे, क्योंकि उनको छोड़ दिया था डाकुओं ने कि अब आप रहिए, आप अपना आत्मकल्याण करिए, जो भी आराधना करनी करिए, तो फिर वो उस रास्ते से आ रहे थे। अब उनको पूछा कि यहाँ ये रास्ता कैसा है, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उनको लगा ये अच्छा रास्ता होगा, स्वयं ही खुद का बेटा उसी रास्ते से आ रहा है, भाई विश्वास तो हो गया कि भी अच्छा रास्ता होगा। जैसे ही उस रास्ते पर गए, और हुआ क्या, डाकू लोग तो पहले से ही बैठे थे कि कोई आए और हम लूटे, और उठा करके माता को, बहन को और पूरी जो भी धन वैभव सामग्री थी सबको लेकर के वो सूर्यदत्त डाकू के पास पहुंचे कि आप तो बहुत सारा माल मिला है, बहुत धन मिला है, बहुत सोना मिला है। और फिर सरदार से बोले, सरदार आप वो बात सही कह रहे थे, पहले तो धन को सब देख रहे थे, बाकी डाकू हार और मोती की माला और सब कुछ देख रहे थे। और एक डाकू बोला, सरदार आप सही कह रहे थे। और यहाँ पर एक तरफ देखे, आपको दिमाग में चित्रण करना पड़ेगा, ये तो अब सब हर चीज नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। अब डाकू जो था, वो डाकू एक सरदार से बोलने लगा, और वहां पर वो माता और बहन दोनों रो रहे थे। अरे हमारा पुत्र कैसा, कि जिसने हमको ये रास्ता अगर अच्छा नहीं था, संकट था, तो कम से कम बता भी देता ये रास्ता अच्छा नहीं था, हम दूसरे रास्ते से जाते, इतना भी नहीं बताया। और एक तरफ वो डाकू अपने सरदार से कहने लगा कि सरदार सत्य बात है, आपने कहा था वो वीतरागी होते, हम मुनिराज को छोड़ने के लिए वहां गए थे और ये दोनों उनसे मिल रहे थे, और तो और ये उनकी माता और बहन है। ये लोग माता ये कह रही थी भैया, और ये कह रहे थे बेटा। इसका मतलब ये इनके, और ये भी एक तरफ कह रही थी कि मेरा बेटा कैसा है, ऐसे पुत्र को जन्म देने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, और ऐसे ऐसे बातें कर रही थी। मोह की दशा में ऐसे ही होता है। लेकिन सरदार ने कहा, मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, मुनि तो ऐसे ही होते हैं, वीतरागी होते हैं। और वो चाहे जैसा कह रही थी माता, तो वो सरदार माता के चरणों में पड़ करके आशीर्वाद लेने लगा। माता आप मुनिराज का स्वरूप नहीं जानती, मुनिराज तो वीतरागी होते हैं, वो किसी के प्रति राग नहीं करते, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते। देखो आप आए तो आपके प्रति राग नहीं, और